तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था डोलफुल, ठीक है, तो जिसका मतलब होता है उदास। और इसमें भी आप देखो कि यहां पर भी डोल रूट वर्ड छुपा हुआ है। तो किसी भी वर्ड में अगर डोल रूट वर्ड आपको दिख जाए, यानी कि वहां पर सैड या फिर पेन की बात की जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था डोल ड्रम्स, इसका मतलब भी उदास होगा। अगर हम बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो कल हमने पढ़ा था डिप्रेस्ड, ठीक है, और एक आप सैड भी बोल सकते हो। तीसरा हमने रूट वर्ड पढ़ा था, रूट वर्ड तो आपका यही है, लेकिन तीसरा वर्ड कौन सा था, वो था कंडोलेंस, कंडोलेंस, ठीक है। तो कंडोलेंस का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति मतलब अगर आपने किसी के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करनी हो, ठीक है, तो वहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं कंडोलेंस, जिसका बेसिक से सिनोनिम है, कल मैंने आपको बोला था सिंपैथी, ठीक है, और एक होता है एम्पैथी, ठीक है। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हम और किस वर्ड को आलसी बोल सकते हैं, तो लेजी, हम बोलते हैं लेजी पर्सन, बड़ा ही लेजी पर्सन है ये, आलसी मतलब, ठीक है। और दूसरा है इनएक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं। तो ये हमने कल पढ़े थे, ठीक है। तो आज हमारा जो रूट वर्ड है उसका नाम है बर्स, ठीक है। दूसरा आपका जो रूट वर्ड है उसका मतलब है बर्स। अब देखो, जहां पर भी किसी भी शब्द में अगर आपको बर्स दिख जाए, इसका मतलब कि वहां पर मनी की बात की जाएगी, मनी की बात की जाएगी। देखो कल मैंने जो वीडियो डाली हुई थी यूट्यूब में, वहां पर मैंने आपको बोला था बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, वहां पर पूछा हुआ था कि काइंड का सिनोनिम क्या होगा। ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था, काइंड का, है ना, यस बेने, यस हाँ सर। हाँ ठीक, हाँ जी। कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर बैने का मतलब होता है अच्छा करने, अच्छा, और वोलेंट का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। तो हम सिनोनियम्स को रूट वर्ड्स के मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने शायद आपको कल बताया था, ठीक है। तो बर्स का मतलब होता है मनी, ठीक है। तो यहां से आपको कुल 4 वर्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बर्सरी। क्या है? बर्सरी, BURSARY। इसका मतलब होता है छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में बच्चों को पैसे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वर्ष लिखा हुआ है, मतलब पैसों की बात की जाएगी, यानी कि छात्रवृत्ति। अब आपके कॉलेज में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होगा जो कि फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है, जैसे कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, तो उनको किस किस बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है, तो कौन देखेगा? कोई ना कोई तो बंदा होगा ना स्कूल में या फिर कॉलेज में। तो उस बंदे को हम बोलेंगे, यानी कि उस पर्सन को हम बोलेंगे बर्सर, जो कि उस स्कूल या फिर कॉलेज का जो भी फाइनेंशियल वाला काम होता है, पैसों वाला काम, वो देखता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो यहां पर भी देखो वर्ष छुपा हुआ है। तो जहां पर भी बर्थ रूट वर्ड आपको दिख जाए, मतलब वहां पर पैसों की बात की जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा आपके पास है रीइंबर्स। अब देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लेते हैं कि आपने किसी भी दूसरे पर्सन को गूगल पे किया, पैसे भेजिए उसको, ठीक है, और किसी कारणवश वहां पर पैसे नहीं गए,
तो वहां पर एक ऑप्शन आता है रीट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करो, लेकिन री मतलब फिर से करो, वापिस से करो। री मतलब होता है वापिस से करो। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर री लग जाए मतलब कि वो चीज आपको फिर से करनी है। ठीक है, तो यहां पर बर्स के पीछे क्या लगा हुआ है, री लगा हुआ है, यानी कि आपको री पे करना है, आपको जो पैसे है वो वापिस करने हैं, वापिस करना। ठीक है, तो किसी भी शब्द के पीछे अगर री लग जाए इसका मतलब होगा कि वो जो काम है वो आपको फिर से करना है, जैसे कि रीट्राई। ठीक है, चलो आगे है आपके पास डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब होता है व्यय करना, खर्च करना। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा पे करना, पे या फिर इन्वेस्ट करना। तो ये दोनों वर्ड ये इसके सिनोनिम है। रीइंबर्स का सिनोनिम क्या होगा, रीपे करना। ठीक है, तो ये चार वर्ड आपको आज करने हैं जिनका रूट वर्ड है बर्स। बर्स मतलब वहां पर मनी की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स आपको करने हैं आज। चले आगे। चलिए एक मिनट रुकना जरा। अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सेंटेंस को एक वर्ड में लिखना, यानी कि उस सेंटेंस के स्थान पर उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके बदले में कोई शब्द लिखना, कोई वर्ड लिखना, उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में हमने कल बताया था आपको। तो नेक्स्ट जो आपको आज वन वर्ड लिखना है वो लिखना है वन हु डील्स इन कैटल। अब देखो मैंने आपको बोला था कि कैटल का मतलब होता है पशु, जो पशु में व्यापार करता है, यानी कि व्यापारी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको अगर हमने एक वर्ड में आपको बताना हो तो हम क्या बोलेंगे, जो बंदे पशुओं का व्यापार करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रोवर। क्या बोलेंगे, ड्रोवर बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हमने याद कैसे रखना है। अब देखो मैं कांगड़ा में रहता हूं तो मुझे कुछ वर्ड्स पता है कि जो जो कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पशुओं को डंगर। क्या बोलेंगे, डंगर। ठीक है, जिसका माइक ऑन है वो बंद करे प्लीज। उनको हम बोलते हैं डंगर। तो यहां से आप ड्रोवर को लिंक कर सकते हैं, जो डंगरों का व्यापार करे या फिर जो पशुओं का व्यापार करे, यानी कि ड्रोवर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ड्रोवर। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा है आपके पास ए मेडिसिन। ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी मेडिसिन जो कि आपको नींद लाए। इंड्यूस मतलब लाना। ठीक है, लेके आना यानी कि लाना। तो जिसमें काफी सारी दवाइयां होती हैं जिनको नींद नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि इन मेडिसिन का यूज करते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। ठीक है, तो उन मेडिसिन में एक केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं नारकोटिक। नारकोटिक ये आपका इन मेडिसिन में भी होगा, यही नारकोटिक शराब यानी कि अल्कोहल में होगा। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं, शराब पीने के जस्ट बाद उनको नींद आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें नारकोटिक होता है। क्या होता है, नारकोटिक होता है। तो यही मेडिसिन का नाम है, नारकोटिक। तो ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप। सबसे पहली बात है कि इंड्यूस का मतलब क्या क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है लाना, नींद को लाना। ठीक है, इंड्यूसेस स्लीप यानी कि नींद को लाना, तो उस मेडिसिन को हम बोलेंगे नारकोटिक। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, तीसरा आपके पास है किलिंग ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर क्या हुआ था कि एक ही समय में काफी सारे पीपल्स को खत्म कर दिया गया था, किल कर दिया गया था। ठीक है, तो काफी सारे बंदों को, काफी सारे पीपल्स को मार दिया गया था, यानी कि सामूहिक हत्याकांड। अगर हम हिंदी में बात करें तो सामूहिक हत्याकांड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, उसको हम बोलेंगे मैसेकर। क्या बोलेंगे? मैसेकर। ठीक है, इसका मतलब होता है सामूहिक हत्याकांड। ठीक है, सामूहिक हत्याकांड। तो वर्ड आपको याद रखना है मैसेकर। ठीक है, अगर मैं सर्च करूं ना सर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वहां पर भी ये लिखा आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पीपल्स को मार दिया गया था। ठीक है, तो जहां पर बहुत सारे पीपल्स को मारा जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैसेकर। ठीक है, चलिए लास्ट आपके पास है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है जोरिसाइड, UXORI, जोरिसाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो अपनी वाइफ को मारता है तो उसको हम बोलेंगे जोरिसाइड। अब देखो यहां पर काफी सारे वन वर्ड है जो कि किलिंग से संबंधित है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग्स ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है, फादर, मदर, सिस्टर। तो ये हम पढ़ेंगे कल। तो फिलहाल फिलहाल आज के लिए किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जोरिसाइड। ठीक है, तो ये 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको आज याद करने हैं, और कल भी हमने 4 किए थे, और आई होप आप उनको याद करके जरूर आए होंगे। देखो ये आपको साथ साथ में ही याद करने हैं, नहीं तो लास्ट में, देखो मैं आपको बोल रहा था कि 7 महीने तक ये कंटिन्यू चलेंगे, तो लास्ट में आपके पास 1000 हो जाएंगे याद करने में, तब आपको फिर परेशानी आएगी। तो अभी आपके पास 4-4 है, तो डेली 4-4 याद करो, जितने भी मैं आपको करवाऊंगा, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, तो उतने आपको याद करने हैं साथ साथ में। तब जाके लास्ट में आपके पास एक बंडल होगा, ठीक है, जो कि वोकैब का बंडल होगा। ठीक है, चलो फिर आगे आगे आपके पास है एडियम्स। तो कल भी हमने एडियम्स किए थे और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश की थी, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से। तो आज भी हम इसको पिक्चर के माध्यम से ही याद करेंगे। एडियम्स आपके होते ही पिक्चर्स के माध्यम से याद है। ठीक है, एडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, जो कल नहीं आए थे तो उनके लिए है। एडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे में अगर हम इस चीज को समझ जाए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है और रियलिटी में इसका मतलब क्या है, तो आप इसको आगे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो टास्क है वो इसको समझना होता है। तो पहला इडियम क्या है, देखो, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। सबसे पहली बात है कि फ्लोग का मतलब क्या होगा। फ्लोग का मतलब होता है कोड़े मारना। आपने देखा होगा कि पुराने समय में सजा दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी कि इस बंदे को 100 कोड़े मारे जाए। 100 कोड़े मतलब एक पटासा होता है, तो वो मारे जाए, कितने, 100 मारे जाए। आज के समय में भी पनिशमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन आज के समय इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बोलते हैं ना 3rd डिग्री, 3rd डिग्री लगाओ इसको। तो 3rd डिग्री में यही कोड़े पड़ते हैं, लेकिन मशीन मारती है इसको दड़ादड़ दड़ादड़। ठीक है, तो उस समय कोड़े पड़ते थे। तो कोड़े मतलब फ्लोग। तो किसी भी मरे हुए घोड़े को यही कोड़े मारना, इसको तो महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि ये मरा हुआ है। और यहां पर ये कोड़े मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। इसका मतलब इसके माइंड में चल रहा है कि मैं इसको कोड़े मारूंगा, शायद ये उठ जाए। ठीक है, तो ये इसको कोड़े मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, यानी कि ये अपने एफर्ट्स को
क्या कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है इसको, लेकिन वहां पर सक्सीड होने के चांस क्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मर चुका है, ये तो उठेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अगर आप कोई एफर्ट लगा रहे हो जो कि वेस्ट एफर्ट है, जहां पर सक्सेस होने का कोई भी चांस नहीं है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं आपके एग्जाम से रिलेटेड ही, तो 2021 में HPSSC ने एक पोस्ट निकाली थी, 3 पोस्ट थी वो हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, और अभी पता चला है कि उसका भी पेपर लीक हो चुका था। तो जो पर्सन इस पेपर की तैयारी कर रहा होगा, अपने एफर्ट्स लगा रहा होगा, तो उसके एफर्ट तो वेस्ट हो गए ना सर। क्यों? क्योंकि इसका पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था। तो किसी ऐसी चीज में अपने एफर्ट लगाना जहां पर सक्सेस होने का, यानी कि सक्सीड होने का कोई भी चांस नहीं है, तो उसके लिए हम एडीएम यूज करते हैं, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को कोड़े से मारना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपके पास है ए स्लैप ऑन द रिस्ट। सबसे पहली बात है कि रिस्ट क्या होता है। रिस्ट का मतलब होता है हथेली, ये वाली आपके सामने पिक्चर है, इसको बोलते हैं रिस्ट। तो देखो जब हम छोटे होते थे तो हमें पनिशमेंट मिलती थी, यहां पर स्लैप होता था। ठीक है, जैसे जैसे बड़े हुए हाथों में पड़ना शुरू हो गई, फिर उल्टे हाथों में पड़ना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब पनिशमेंट हार्ड होना शुरू हो गई। लेकिन अगर आपको कोई यहां पर मारे रिस्ट पे ऐसे करके, इसका मतलब है कि वो आपको मजाक में मार रहा है, यानी कि कोमल तरीके से आपको पनिश कर रहा है, ऐसे ही मजाक मजाक में। ठीक है, तो ए स्लैप ऑन द रिस्ट यानी कि यहां पर मारना ऐसे ही। ठीक है, मतलब ए माइल्ड पनिशमेंट, यानी कि कोमल पनिशमेंट, नरम, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ए माइल्ड पनिशमेंट यानी कोमल तरीके से आपको पनिश करना है, जस्ट नामकरण के लिए ही। ठीक है, तो उसके लिए हम एडीएम यूज करेंगे, ए स्लैप ऑन द रिस्ट। ये आपको याद रखना है कि रिस्ट हम किसको बोलते हैं, तो कलाई को बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे है आपके पास हेड ओवर हील्स। अब देखो हेड ओवर हील्स का मतलब ये नहीं है कि आपको हील्स जो लड़कियां पहनती है, ठीक है, वहां पर अपना सिर रखना है, वो मतलब नहीं है इसका। हेड ओवर हील्स का मतलब होता है सिर के बल चलना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी लड़की के पीछे इतना पागल हो जाते हैं ना, जैसे ही उसने हाँ कर दी बस फिर उल्टी हरकतें करना शुरू। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो ऐसा करना भी शुरू कर देते हैं। पहले वो ऐसे चलते थे, फिर वो ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे उल्टा, टांगे ऊपर और हाथ नीचे। तो वहीं से ये इडियम बना हुआ है, हेड ओवर हील्स, यानी कि सिर के बल चलना, यानी कि टू बी मैडली इन लव। ठीक है, पागल ही हो जाना प्यार में, इसको बोलते हैं हेड ओवर हील्स। ठीक है, चलो आगे है आपके पास अ डाइम ए डोजन। अब देखो इसको समझने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं तो काफी सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं कि चलो रट्टा मारो इसको। अ डाइम ए डोजन मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। अगर रट्टा ही मारना होता तो हम घर बैठे मार सकते थे, किताबें हैं इंग्लिश की, मारो रट्टा। हम आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि वो चीज हमारे दिमाग में बिठाई जाए, उसका जो एक्चुअल में मतलब है वो हमें बताया जाए। तो अगर आपको वो टीचर वो चीज ना बताए, इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा है। तो जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए आप मेरे पास आए हो, तो वो मैं चीज आपको 100% दूंगा। और 7 महीने तक, जितने समय, मैं 7 महीने में नहीं बोल रहा, जितने समय भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, यानी कि ऑपरेशन करना सिखाऊंगा मैं किसी भी चीज का। ठीक है, ऑपरेशन करना, कि कैसे किसी चीज का ऑपरेशन करते हैं, तोड़ते हैं उसको। ठीक है, चलो अब इसको तोड़ते हैं। अ डाइम ए डोजन। अब देखो अ डाइम, अ मतलब होगा एक, डाइम का मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा। अ डाइम मतलब एक पैसा, एक पैसे में अ डोजन, अ मतलब एक, और डोजन चलो एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन डोजन को हम हिंदी में बोलते हैं दर्जन। क्या बोलते हैं, दर्जन। तो एक पैसे में एक दर्जन मिलना, लेट अस अज्यूम आपको एक पैसे में
चलो 1 पैसा आजकल देखने को नहीं मिलता है, 1 रुपया मान लो, आपको 1 रुपए में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात है कि जो केले हैं ये बड़े कॉमन हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब खीरों का, ठीक है, हमारे यहां पर खीरे उगाए जाते हैं तो सीजन चलता है, तो जब खीरों का सीजन होता है, लोगों ने लगाए होते हैं, बड़े सर लगाए होते हैं, तो उस समय खीरे कॉमन हो जाते हैं। तो जब खीरे कॉमन हो जाते हैं तो वहां पर इसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्राइस वहां पर रहता ही नहीं। स्टार्टिंग में 10 रुपए बिक जाएगा मंडी में, जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ी, कॉमन होना शुरू हो गए, ठीक है, प्राइस कम हो गया 5 रुपए, फिर बोलते हैं चल यार 2 रुपए में ले जा, ऐसे होता है ना, 2 रुपए में ले जा, यानी कि वो बड़े कॉमन हो चुके हैं। कॉमन मतलब हमारे पास भी है, हमारे घर में निकल रहे हैं 10 क्विंटल, पास वाले पड़ोसी के घर में निकल रहे हैं 20 क्विंटल, यानी कि कॉमन है वो भी। तो जितने वो कॉमन होंगे उतना ही उनका प्राइस कम होगा, यानी कि 1 रुपए में 1 दर्जन केले मिलना यानी कि बड़े कॉमन है। तो अगर कोई चीज बड़ी कॉमन मिल रही है, इसका मतलब उसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हुआ वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। 1 रुपए में यानी कि 1 पैसे में 1 दर्जन मिलना, यानी कि वो जो चीज है वो एक तो बड़ी कॉमन है, हर किसी के पास है, दूसरा उसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो ये मतलब है इस इडियम का, अ डाइम अ डोजन। तो इस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है किसी भी इडियम का, ठीक है। तो ये है आपके पास 4 इडियम्स। तो अभी आपने मुझे बताना है कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। देखो मुझे चाहिए फीडबैक, अगर मेरे अंदर कोई कमी है आपने मुझे बताना है, ठीक है। मैं तभी आपको हर रोज पूछता हूं कि कोई कमी लग रही है तो आपने बताना है, अगर सही चल रहा है काम तब भी बताना है, अगर कोई कमी है तब भी बताना है, ठीक है, लेकिन बताना जरूर है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम है तब भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। बस मेरे पास बात पहुंचनी चाहिए एक बार, बाकी का काम मेरा है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। तो ये वर्ड्स आपको आज के आज याद करने हैं, कल पे काम आपको नहीं छोड़ना है। और आई होप जो मैंने आपको टाइम टेबल आपको मैंने बताया हुआ है उस टाइम टेबल के अनुसार आप जरूर चल रहे होगे। अगर चल रहे हो तो लास्ट तक मैं बोल रहा हूं कि आप बड़े अच्छे कैपेबल हो जाओगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब देखो मैं चाहता ना तो मैं HRTC कंडक्टर का भी बैच लॉन्च कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप उसका सिलेबस देखो ना तो सेम यही सिलेबस है जितना हम कवर करेंगे 7 महीने में। यानी कि हमें ना लाइफ में सिर्फ एक बार तैयारी करनी होती है, उसमें आपको सारा सिलेबस पढ़ना होता है। अगर वो सारा सिलेबस आपने पढ़ लिया, फिर चाहे आप कंडक्टर का एग्जाम दो, चाहे पुलिस का दो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का दो, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, सभी सब्जेक्ट पे कमांड है। तो मैं चाहता तो मैं पुलिस का बैच अलग से लॉन्च कर सकता था, फॉरेस्ट गार्ड का अलग से कर सकता था, HRTC कंडक्टर इसका कंडक्टर का अलग से कर सकता था। पर क्यों, यही तो बच्चे समझते नहीं है कि भाई इनका सभी का सिलेबस सेम ही है, तो फिर क्यों अलग अलग से पैसे देने हैं। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे समझते ही नहीं है, ठीक है। तो लूटने वाला काम बिल्कुल, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान दो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। तो सबसे पहले देखो कि सिलेबस क्या है, जो यहाँ पर आपको सिलेबस डिलीवर होगा क्या वो सिलेबस उसमें है या फिर नहीं है। तो ये बात होती है कि सभी एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है, बस उस सिलेबस को कवर करना एक बड़ा टास्क होता है सही तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक बैच लॉन्च किया है, ग्रेड अप स्टडी प्लस। इसमें एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन किसी भी चीज का, ऑपरेशन मतलब दिमाग में बैठेगी चीज, ठीक है। अभी तो बड़ा कुछ है, अभी तो बड़ी सारी क्लासेस आएंगी, हिस्ट्री देखना आप, हिमाचल जी के देखना, ठीक है। चलो बातें काफी सारी हो गई है, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है इंस्टाग्राम पे, सॉरी इसमें टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड अगेन गुड मॉर्निंग।